आज हम लोग जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। आज 15 नवंबर है और तुम लोग को मालूम होगा कि 15 नवंबर जो है झारखंड का स्थापना दिवस भी है और बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था। मालूम है? तो आज हम बताएंगे तुम लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अड़की प्रखंड, कहां पर? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ये हुआ था खूंटी जिला। कौन जिला? अड़की प्रखंड में के अंतर्गत उलीहातू गांव। आज रख लेना, कौन सा गांव में? उलीहातू गांव में हुआ था और 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के उलीहातू नामक गांव में। बात समझा? आज होना चाहिए कि बिरसा मुंडा के 5 भाई थे। कितना थे? 5 भाई। कितना भाई? पहला का नाम कोंता मुंडा, दूसरा तस्कीर मुंडा, तीसरा में चंपा मुंडा और चौथा नंबर में था बिरसा मुंडा और 5वां में था कानू मुंडा। ठीक है, तो तुम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि बिरसा मुंडा कितना भाई थे? 5 भाई थे और बिरसा मुंडा केवल नंबर का था? हाँ, तो बिरसा क्रम में चौथे पर थे। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या थे? और माता का नाम करमी। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पिता ईसाई धर्म मानने वाले थे। बिरसा मुंडा के पिता जो थे, कौन धर्म मानने वाला था? ईसाई धर्म मानने वाले थे और ये गरीब परिवार के थे। ये नहीं कि बहुत बड़ा घर परिवार वाला था। ये बिरसा मुंडा एक गरीब परिवार के थे। कैसा था? और कृषि ही इसकी आजीविका का साधन था। आजीविका मतलब जीवन जीने का जो आधार था, इसका सिर्फ कृषि पर ही डिपेंडेंट। बात समझा? इनके पिता ने जब ईसाई धर्म ग्रहण किया था तो अपना नाम पोलूस रख लिए। कौन नाम रख लिया था? इसका पिता जब ईसाई धर्म मतलब ग्रहण किया था तो अपना नाम ये क्या रख लिया था? पोलूस। अंत में गरीबी से तंग आकर इनका पिता चलकत गांव आ गए। कहां पर आ गए थे? जहां वीर सिंह मुंडा के घर में पनाह मिला। पनाह मतलब उसको रहने के लिए, लेकिन फिर भी उनका परिवार यहाँ ठीक नहीं रह सका और ये लोग कुटुंबा चले गए। कहा चले गए? कुटुंबा। और वहां से बांबा चले गए और फिर बांबा से चलकत वापस आ गए। फिर इसका जो घर चलकत था वहीं फिर वापस आ गया। इस तरह से बिरसा का परिवार आजीविका की खोज में इधर उधर भटकता रहा। सोच लो कि किस तरह से, कहीं भी इसको मतलब अच्छा से रह नहीं सका। क्यों? क्योंकि कहीं भी सोचता होगा कि यहाँ पे हमको अच्छा मिल जाएगा रहने होने के लिए, यहाँ हमारा जीवन अच्छा से चल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहाँ घूमते रह गया बेचारा। और कहाँ कहाँ घूमा? पहले कुटुंबा गया, कुटुंबा से बांबा गया और फिर बांबा से कहाँ आ गया? चलकर आ गया। है ना? आजीविका की खोज में। किसकी खोज में? बिरसा जब 5 वर्ष के थे तो अपना जो नानी घर आयुब हाथों गांव चले गए। नानी घर गया था। कौन? 5 साल में। 5 साल का बच्चा जानता है कितना बड़ा होता है? हाँ, तो 5 साल में वो कहाँ चला गया? नानी घर आयुब हाथों गांव, है ना? यहाँ पर उनकी छोटी मौसी, इसकी छोटी मौसी का नाम था जोनी। छोटी मौसी का नाम क्या था? जोनी ने अपनी ससुराल खटंगा लेके चली गई। कहाँ लेके चल गई? याद रखना बाबू, इसकी मौसी कौन सी मौसी थी? छोटी मौसी, जिसका नाम जोनी। और वहां अपनी उस ससुराल लेके चल गई। नानी घर गई थी, नानी घर से उसकी मौसी कहाँ लेके चल गई? खटंगा, जहां वह एक ईसाई धर्म प्रचारक के संपर्क में आए। वहां एक ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला था, उसके संपर्क में आया। बिरसा ने पढ़ना लिखना, उसको पढ़ना लिखना सिखाया। बिरसा पढ़ाई लिखाई में इतना लीन हो जाते थे कि आसपास का भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। मतलब पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था और अपने आप को पढ़ाई जब करता था ना तो लीन हो जाता था, उसमें खो जाता था। समझा कि नहीं? अपना मतलब क्या है नहीं सब भूल जाता था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान होता।
बात समझा। लेकिन तुम लोग अभी पढ़ने बैठेगा तो तुरंत मोबाइलों में मैसेज आएगा, तुरंत टिकटॉक देखेगा, तुरंत पबजी गेम खेलेगा, पढ़ेगा कम और मोबाइल पर ध्यान देगा ज्यादा। लेकिन ये बिरसा मुंडा ऐसा नहीं था, पढ़ाई करता था, सारा चीज भूल जाता था, सब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, है ना। तो उसके बाद देखो, अपनी इसी आदत के चलते उन्हें कई बार दंडित हुआ। क्या? इसी आदत के चलते उन्हें कई बार दंडित भी होना पड़ा। कैसे? एक बार उनका मौसा ने उन्हें इसलिए पीटा कि उनके द्वारा चराए गए बकरियों में से कुछ बकरियों को भेड़ियों खा गए थे। जैसे मान लो कि गोरखी उर्खी भी जाता होगा, गोरखी समझता है क्या, चराने उराने के लिए, तो ये बकरी चराने जाता था। देख लो, मौसा घर में गया था, मौसी के घर, है ना, और वहां पर वो बकरी चराने के लिए जा रहा था। क्या करता, गरीब था, चल नहीं रहा था, तो इधर नानी घर भेज दिया, नानी घर से उसको मौसी ले गया था, मौसी घर में वहां जाके बकरी उकरी भी चरा रहा था, है ना। तो बकरी चराने गया था, तो उसकी बकरी को क्या कर दिया, भेड़िए ने खा लिया। इसीलिए इसका मौसा ने एक बार दंडित किया। इस घटना से दुखित होकर वह अपने बड़े भाई कोंता मुंडा के पास बरटोली चला गया। जैसे वहां उसका मौसा क्या कर दिया, इसको दंड दे दिया। दंड मतलब पिटाई उटाई किया होगा, डांटा उटा होगा। बात समझा क्या नहीं? भेड़िया खा गया होगा, क्या कि जहां भी पढ़ता लिखता हो, चराने भी जाता हो, तो वहां भी पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई में इतना लीन हो जाता था, कहाँ गया बकरी नहीं गया उसको कोई मतलब नहीं, खा गया भेड़िया। अब भेड़िया खा गया तो जिसका बकरी था उसको तो गुस्सा चढ़वे करेगा, इसका मौसा को गुस्सा चढ़ गया, इसको पीट टूट दिया होगा, डांट टूट दिया होगा, इसको अच्छा नहीं लगा इस चीज को कि हम यहाँ आए नानी घर, मतलब मौसी घर, हमको इस तरह से पीटता है चाहे मारता है। वहां से क्या कर दी किया, वो वहां से वो अपने बड़े भाई के यहाँ चला गया, कोंता मुंडा के पास, कहा, बरटोली चला गया। इसके बाद बिरसा मुंडा गोडबेड़ा के आनंद पांडा नामक ब्राह्मण के घर में काम करने लगे। कौन पांडा? आनंद पांडा, याद रखना, उसके घर में काम करने लगे। आसपास गांव के बच्चे आनंद पांडा के से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अगल बगल वाला जितना भी लोग था, आनंद पांडा के यहाँ सब पढ़ने उड़ने के लिए आते थे, है ना। आनंद पांडा अपने शिष्यों को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। रामायण बताता था, महाभारत के बारे में कहानी वगैरह बताता था, है ना। राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जब इस सब के बारे में सुना, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, तो इसको बहुत ज्यादा प्रभावित, इस कहानी को सुनकर इसको ज्यादा अपने आप में क्या कर हो गया, बदलाव लाया, प्रभावित हुआ इस सब कहानी को सुनकर कि कैसे उन लोगों ने क्या क्या किया। बिरसा अच्छे निशानेबाज था, याद रखना, अच्छा निशानेबाज। निशाना मतलब समझ गया ना, टिकना, टिकना, जैसे तुम लोग आम देखता किस तरह टिक देता है? उसी प्रकार बिरसा अच्छे निशानेबाज, अच्छा बांसुरी वादक भी थे, याद रखना, निशानेबाज भी और बांसुरी वादक भी थे। और समय समय पर शिकार पर भी जाते थे। शिकार मतलब जंगल उंगल, जानवर को, जैसे कुछ भी जंगली पंछी उंछी, है ना, शिकार के लिए हमेशा जाता था जंगल में। जब वह शिक्षण ग्रहण कर रहे थे तभी क्या हुआ, उसके बोर्ड बेड़ा के डिब्बर बांध की मरम्मत में उन्होंने अपने गुरु के प्रतिनिधित्व किया था। और सभी उसी समय सराहनीय था, सभी लोग उसको बोलता था कि ये भविष्य में महान आदमी बनेगा। सभी वहां के लोगों का कहना था कि ये लड़का जो है आगे चलकर भविष्य में क्या बनेगा, महान आदमी बनेगा। बरटोली में बिरसा की मुलाकात एक जर्मन पादरी से हुई जो उन्हें ब्राजो ले गया। कहाँ ले गया? और वहीं से निम्न प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। निम्न प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1986 में वह चाईबासा चले गए। कहाँ चल गया? 1986 में। और 1990 में उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा परीक्षा पास की, लेकिन स्कूल में पादरियों द्वारा आदिवासियों धर्म की उपेक्षा करते सुनकर मिशन स्कूल का वातावरण उन्हें दुर्लभ लगने लगा। मतलब जब वो गया वहां ना, तो पादरी लोग जो थे, तो इस सब आदिवासी धर्म वाला था ना बिरसा मुंडा, कौन धर्म मानता था? आदिवासी धर्म। तो इसका सब उपेक्षा करता था। उपेक्षा मतलब इसको अच्छा नहीं लगता था, मतलब इसके धर्म के बारे में कुछ कहना, गलत करना, मतलब सभी लड़कों के द्वारा वहाँ, तो इसको अच्छा नहीं लगा। वहां का वातावरण इसको दुर्लभ लगने लगा कि ये बात हमको अपने धर्म के बारे में, इस तरह आदिवासी धर्म के बारे में इसको सुनाता था, कोई अच्छा अच्छा नहीं बात करता था। उपेक्षा का मतलब निंदा करना, है ना। तो उसको क्या लगा वहां से कि हमको यहाँ से चल जाना चाहिए, और वहां से अपने माता पिता के पास चला गया।
और वहां से छोड़ छाड़ के कहा आ गया। और यहाँ पर बमनी के बड़ारक के यहाँ एक वैष्णव साधु से बिरसा की मुलाकात हुई। याद रखना रुपेश कुमार, किससे मुलाकात किया? वैष्णव साधु से। और उनके प्रभाव से बिरसा पक्का शाकाहारी बन गए। शाकाहारी मतलब समझा? मांस मछली का सेवन नहीं करना, सिर्फ साग सब्जी, शुद्ध शाकाहारी मतलब कोई भी मतलब मांस मछली से आदमी वंचित, ना अंडा ना मुर्गा ना मछली ना कोई भी चीज का मीट। बात समझा कि नहीं? शाकाहारी का मतलब खाली सब्जी खाएगा, है ना, जितना भी पेड़ पौधों से उगने वाला। बात समझा? तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बन गया। कौन? सारा चीज त्याग दिया, मीट मछली सारा चीज त्याग दिया। ही मांसाहारी को देखना नहीं चाहता था। ये सोच लो, शाकाहारी बन गए। वे चंदन और जनेऊ धोती धारण कर पूजा पाठ करने लगे। चंदन मतलब लगाता था, टीका वगैरह, जनेऊ धारण करने लगा और पूजा पाठ करने, तुलसी की पूजा करने लगे। तुलसी, तुलसी जानते हैं ना? ललाट चंदन पर टीका भी लगाने लगा। बिरसा के कुछ अनुयायियों के साथ एक दिन पाटपुर में बिरसा को विष्णु भगवान को दर्शन हो गए और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। इस तरह बिरसा के जीवन में आरंभिक वर्षों में ईसाई धर्म का प्रभाव, वैष्णव धर्म और आनंद पांडा का प्रभाव था तथा सरदारी आंदोलन का प्रभाव भी पड़ा। उम्र होने के पर सिंहभूम के शंकरा ग्राम के युवती से बिरसा का क्या हो गया? शंकरा ग्राम के एक युवती था, उससे बिरसा का विवाह हुआ। बाद में जेल से छूटने, उसके बाद ही आंदोलन वगैरह भी करने लगा। बहुत बार इसको क्या हो गया, जेल भी जाना। जेल के छूटने पर उन्होंने युवती के चरित्रहीनता से दुखी होकर, इसकी जैसे आंदोलन कर रहा था, लड़ाई कर रहा था अंग्रेजों के विरोध में जैसे, तो इसको कई बार क्या हुआ, जेल भी भेज दिया गया। और जब जेल से आया, छूट के आया जब वो, तो इन्होंने युवती की चरित्रहीनता से दुखी होकर, चरित्रहीनता इसका वाइफ जो थी ना, चरित्रहीन थी, इससे दुखी होकर उसका परित्याग कर दिया। बोला हम तुमको नहीं रख पाएंगे, इसका परित्याग कर दिया। उसके बाद जीवन अत्यंत अकेले जीवन जीने का संकल्प लिया। क्या हम अकेले जिएंगे, हम हमारे लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। अद्यपि उनके विरोधियों ने कई औरतों के साथ इनका नाम जोड़कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया। अब लोग तो जानबे करता है कितना लोग बदमाश रहता है, सो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, मतलब किसी को भी मतलब कुछ भी कर देता है। अब इसको भी देखो, कई स्त्री के साथ इसका संबंध जोड़कर इसका बदनाम करने का कोशिश करता था। किसको? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा एक कुशार्ग बुद्धि के व्यक्ति थे और आदिवासियों की स्थिति देखकर वे बड़े दुखी थे। और इसका मन था कि यहाँ के आदिवासी को जो देखता था ना, इसको देखकर बहुत दुखी था। इसका किस तरह का इसका दशा है आदिवासियों का। अतः उन्होंने जनजातियों में सुधार के लिए धर्म का सहारा लिया। ये सोचा कि कैसे सुधारा जाए, तो एक धर्म का सहारा लिया और देखते देखते उन्हें अपने धीरे धीरे अनुयायी बनाने शुरू किया। सभी को समझाने का कोशिश किया। 6000 अनुयायी बना लिया। कितना अनुयायी मतलब समझा? इसका बात मानना, इसी के कहने पर चलना। बात समझा? और फिर से धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार की बातें करने लगे। उन्हें तीव्रता से एहसास होने लगा कि दूर दूर से स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए आने लगे। बहुत दूर दूर से इसके मतलब दर्शन के लिए आता था। किसका दर्शन? बिरसा मुंडा। तो उपदेश सुनने लगे। कीर्तन के बाद वे धर्म की चर्चा करते थे। उनका उपदेश सर्वोच्च धर्म परोपकार ही है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की पूजा की जगह केवल सिंह बोंगा देवता की पूजा करने का आग्रह किया। किस देवता का पूजा करने के लिए बोलता था? सिंह बोंगा देवता। और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया। उन्होंने हिंसा का परित्याग, मतलब हिंसा मतलब मारपीट का परित्याग, पशु बलि की निंदा, मतलब कोई भी पशु का बलि नहीं देना बोलता था। देख लो बिरसा मुंडा क्या कहता था, सो जानो। बिरसा मुंडा का कहना था कि हिंसा का परित्याग करो, मतलब मार काट लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, इसका परित्याग करो। पशु बलि की निंदा, पशु कोई भी पशु का, ना मुर्गा ना कबूतर ना कोई पटरू ना कोई चीज का, है ना, सबका परित्याग करने बोला। कोई चीज का बलि नहीं। शराब की मनाही, मतलब शराब उराब पीने के लिए मना कर दिया कि कोई भी शराब नहीं पीना चाहिए। बहुत शराब, देखो जो जो बात बोला सब अच्छा बात बोल रहा है ना। अपने अनुयायियों को जनेऊ धारण करने के लिए बोला और हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। सिंह बोंगा की पूजा स्थल सरना स्थल जाने को कहा। कहां पर? सरना स्थल।
इस तरह बिरसा मुंडा समृद्धि की ओर अग्रसर थे, आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार उनकी ख्याति से परेशान हो गया जब इस सब चीज को देखा ना। अपने आप में बिरसा मुंडा क्या किया था, नहीं बोला कि वहां की विष्णु भगवान से मिल गया, वो क्या किया था, अपने आप को पूरा कुछ लगा लिया था अपने शरीर में, है ना, और बोलो देखो हमको भगवान मिल गया, भगवान मिल गया है तो हमको बहुत शक्ति है। कोई अगर अपने आप में सभी लोगों को अपने मतलब अनुयायी बनाने के लिए, इस पर विश्वास करने के लिए, क्या कि सब तो विश्वास नहीं करेगा ना, ताकि कैसे जानेगा कि बिरसा मुंडा हम लोगों के लिए काम करेगा। इसको लगा कि हम लोगों को कैसे अपने ओर आकर्षित करें, तो क्या किया, ये कुछ सोचा कि चलो हम काम ऐसा करते हैं कि सभी लोग को विश्वास हो जाए कि हम कुछ कर सकते हैं, हमको भगवान ने भेजा यहाँ पर, और इन लोगों को जो इस दयनीय स्थिति इससे उबारने के लिए, इससे निकालने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, आदिवासियों को सुधारने के लिए, इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए भेजा गया। तो कुछ अपने शरीर में लगा लिया था, बोला हमको देखो भगवान ने भेजा है, और हमको भेज के बोला कि ये अंग्रेजों को यहाँ से हटा सके, भगा सके, और तुम लोगों की स्थिति सुधार कर सके, है ना, कि हमारे अंदर बहुत शक्ति, किसी का अगर चोट भी लग जाएगा हम अच्छा कर दें, कोई मर भी जाएगा जिंदा कर दें। ऐसा इन लोगों ने ऐसा ऐसा बातें बोलकर इसको सभी आदिवासियों को विश्वास दिलाया। बात समझा क्या नहीं? कौन? बिरसा मुंडा। तो सभी लोग इसका अनुयायी बनने लगा, इसका बात को मानने लगा। इस चीजों को देखकर ब्रिटिश सरकार उनकी ख्याति से क्या हो गया, परेशान हो गया। क्या हो गया? और बिरसा पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र का आरोप लगाया, और अंग्रेज लोग अब इस पर षड्यंत्र लगाने का आरोप लगा दिया, लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इसको बोला कि तुम सरकार के विरुद्ध में लोगों को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। बिरसा पर देखो षड्यंत्र अब लगाने लगा अंग्रेज लोग, और 1895 में उन्हें जेल भेज दिया गया। 2.5 साल के बाद 1897 में बिरसा जेल से निकले तो उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्या था, प्रचंड आक्रोश था। क्या था? और उसके निकलने के बाद बिरसा सेना का सृजन करने लगे। अब उनको भी लगा कि हमको जेल भेज दिया, षड्यंत्र इसके विरुद्ध में किया, है ना, तो इसको भी बहुत गुस्सा आ गया। तो अब जब निकला जेल से ना, तो ये भी क्या करने लगा, सेना का सृजन करने लगा, और अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलने लगे। 1897 में समस्त मुंडाओं को एकत्र होने का आह्वान किया, और खूंटी के निकट डोंगरी पहाड़, कौन पहाड़, डोंगरी पहाड़ आंदोलन का केंद्र बन गया। 1898 में पुनः एक सभा हुई। इस सभा में विद्रोह का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया गया, और 1899 में बिरसा गुप्तवास में प्रकट होकर 25 दिसंबर के दिन वास्तविक विद्रोह की शुरुआत कर दी। किस दिन? 25 दिसंबर। और उन्हें सैनिकों के कई मिशन केंद्रों में आक्रमण कर आग लगा दिया, जिससे रांची खुट्टी में आतंक फैल गया। क्या किया? आग लगा दिया पूरा रांची खुट्टी में। क्या हो गया? आतंक फैल गया। अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार करने पूरा जोर लगा दिया, मतलब अंग्रेजों ने इसको पूरा क्या मतलब गिरफ्तार करना चाहा कि किसी तरह इसको क्या कर लिया जाए, क्या कि आंदोलन करने लगा, हर जगह पर आंदोलन करने लगा, तो इसको लगा कि गिरफ्तार कर लिया जाए, पूरा जोर लगा दिया, परंतु बिरसा पकड़ में नहीं आया, तो इसको पकड़ नहीं पाया। बिरसा चक्रधरपुर के जंगल में रहने लगे। कहां पर रहने लगा? सरकार उनके अनुयायियों को पकड़कर हत्या करने लगे, और जो भी इसका बात मानता था, जो इसके कहने पर चलता था, उसको पकड़ पकड़ कर क्या करता था, हत्या कर देता था। कौन लोग? अंग्रेज लोग। और लगभग 200 से 300 निहत्थे आदिवासी मारे गए। इस तरह से सभी लोग को 200 से 300 के लोगों को लगभग लोगों को मार दिया। धीरे धीरे ब्रिटिश आदिवासी स्ट्रीट फील्ड ने आंदोलनकारियों को समर्पण करने का आदेश दिया। बोला जितना भी आंदोलनकारी है सब अपने आप को क्या कर दो, समर्पण कर दो। लेकिन आंदोलन करता नहीं माने बिरसा का एक महत्वपूर्ण साथी एवं सेनापति गया मुंडा। किसका? इसका नाम था गया मुंडा। इसका जो महत्वपूर्ण साथी था सेनापति गया मुंडा, इटकी में पकड़ा गया, और पकड़े जाने से पूर्व काफी अंग्रेज सिपाही को मार गिराया था। सोच लो, जब तक ये पकड़ाया था गया मुंडा ने, उससे पहले कई अंग्रेज को मार गिराया था। सोच लो, ऐसा आदमी था। बिरसा पकड़ में नहीं आते, परंतु बनगांव के जगमोहन सिंह के आदिवासियों का एक वीर सिंह महली था। इनाम के लालच में, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति, इसका नाम बढ़िया से याद कर लो तुम लोग। कहाँ के? बनगांव के एक जगमोहन सिंह के आदिवासियों एक वीर सिंह महली था। इनाम के लालच में बिरसा का पता अंग्रेजों को दे दिया। बेचारा जहां ही रहता था, जंगल उंगल में छुप छाप के रहता था। तो ये जो वीर सिंह महली था ना, इस
जगमोहन सिंह का आदमी था। और जगमोहन सिंह का आदमी था तो वीर सिंह महली जो था, पैसा के लालच में अंग्रेज लोग इसको बोल दिया था कि जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ाएगा उसको हम इनाम देंगे, है ना। तो इनाम के लालच में ही आदमी क्या कर दिया, बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। तो यही बोला, इनाम के लालच में बिरसा का पता अंग्रेजों को दे दिया। 3 मार्च 1900 को बिरसा गिरफ्तार हो गया और इन पर मुकदमा चला, 9 महीना तक चला और इस मुकदमे की सुनवाई के लिए भेज दिया गया। इन्हें गिरफ्तार कर रांची के जेल में रखा गया। कहां भेज दिया गया, पकड़कर रांची के जेल में भेज दिया गया। और वहीं पर पुलिस संरक्षण में ही हैजा से बिरसा की मृत्यु हो गई। वहां जब जेल में रखा तो इसको हैजा बीमारी हो गया। अब जैसे जेल में रखा, बढ़िया पानी नहीं मिल रहा होगा, मच्छर उच्छर इतना डेंजर आता है जेल में। अब वहां से और इसको जब वहां रखा तो हैजा बीमारी हो गया और हैजा बीमारी के कारण इसका मृत्यु हो गया 9 जून 1900 ईस्वी को। तो कहाँ मृत्यु हो गया, रांची के जेल में, है ना, हैजा बीमारी के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को। अब देखो इसको पकड़वाया कौन, वीर सिंह महली ने पकड़ाया था। 500 के लालच में पकड़वा दिया कि जो इसको पकड़ के देगा इसको पैसा देंगे। पैसा के चक्कर में इसको क्या कर दिया, पकड़वा दिया। इस तरह से तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को, और मरा कब था, 9 जून 1900 ईस्वी को। और जान लिया कि बिरसा मुंडा ने क्या क्या काम किया। बहुत आंदोलन किया, ये आंदोलन के कारण अंग्रेजों को बहुत उन लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, है ना। इसके कारण अंग्रेज को जब नुकसान पहुंचाया तो अंग्रेजों को लगा कि इसको खत्म ही कर देना चाहिए, इसलिए इसको पकड़ने के लिए इनाम रखवाया, इनाम रखा के इसको पकड़वा दिए। बात समझा। इसीलिए आज तुम लोग को मालूम है कि आज ही के दिन में हमारा झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था ना झारखंड। तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब 15 नवंबर क्यों रखा, क्योंकि 15 नवंबर बिरसा मुंडा का क्या है, जन्मदिन है। इतना अच्छा काम किया है बिरसा मुंडा, इसीलिए इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में झारखंड का स्थापना दिवस। बात समझा, बात समझा क्या नहीं, कि 15 नवंबर को क्यों ही झारखंड राज्य को क्यों अलग किया गया, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। बात समझा। और झारखंड के बारे में तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि झारखंड जो हुआ है अलग, वो बिहार से अलग हुआ है। कहां से, और तुम लोग को मालूम होना चाहिए दक्षिणी बिहार से अलग किया गया, है ना। बिहार का 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। कितना परसेंट, 46% भूभाग। और कौन बिहार, दक्षिणी बिहार। आज होना चाहिए झारखंड के बारे में कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। और तुम लोग को झारखंड का चौहदी भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। बात समझा। और झारखंड, झार प्लस खंड, झार का मतलब जंगल झाड़ी से मिलकर बना है, मतलब जंगल झाड़ी का एक टुकड़ा है। झार प्लस खंड, झार का मतलब जंगल झाड़ी, खंड का मतलब टुकड़ा होता है, और झारखंड जंगल झाड़ियों से बना है। बात समझा कि नहीं। इधर तुम लोग जानता होगा जरासंध, जरासंध का नाम सुना है, इतना बड़ा राजा था। अगर उन लोगों के यहाँ कोई अगर अपराधी होता था, कोई वहां उसको अगर पकड़ के उसको लगता था कि दंड दिया जाए, तो जानता उन लोग को पकड़ के जरासंध क्या करता था, उस अपराधी लोगों को पकड़कर और झारखंड में लाके छोड़ दिया जाता था कि यहाँ इतना जंगल में इतना भयानक भयानक शेर रहा करता था, इतना भयानक भयानक हाथी, है ना, भालू, इतना जंगली जानवर रहता था कि वो जिंदा बच के यहाँ से निकल नहीं सकता था। इसीलिए उसको मारता नहीं था, उसको पकड़ के कहाँ भेज दिया जाता था, झारखंड, ताकि जंगल झाड़ी यहाँ कूट कूट के भरा, है ना। इतना भयानक जंगल झाड़ी था, इसीलिए तो इसका नाम झारखंड रखा है। बात समझा। इसी के साथ अपना वाणी को हम विराम करते हैं, और इसको बढ़िया से तुम लोग सुन लिया होगा और समझ भी लिया।